सरदार जी, आपकी बहू बेचारी नहीं है, भटक कर उधर मोड़ पर खड़ी थी, मैं ले आई आपके पास। भैया आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। बहू रानी जी, आप किधर को चली गई हैं जी? पापा जी, काम हो गया था तो मैं आप ही के पास आ रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई और भटक गई। नवा एरिया है ना, मैं समझ सकता हूँ। चल कोई बात नहीं। मैं क्या भला उस औरत का, बहू रानी नहीं है तू, मेरी बेटी है, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। चल खोल यार। मेरी उम्र लग जाए तेन। चल चल घर चलते हैं जी। आओ बच्चे, आजा आजा। इन 21 दिनों में या तो लोगों को पता चल जाएगा कि सौम्या किन्नर है, या फिर निम्मी से भगा कर कहीं ले जाएगी। लेकिन दोनों बातों में बदनामी तो हमारी होनी है। लोग तो यही पूछेंगे ना, एक माँ अपनी बेटी को ससुराल से भगाकर क्यों ले गई? ऐसी क्या बात थी, क्या वजह थी? मनिंदर, तू उस मनहूस को छोड़ और उसकी सोच जो अपनी है, और ये राज खुल गया तो सुरभि का की होवेगा? कौन उससे ब्याह करेगा ये जानकर कि वो एक किन्नर की बहन है? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सुरभि से ब्याह कौन करेगा? मनोज साया उस पर पड़ेगा। हुंटे बस एक रास्ता है, इन्हीं 21 दिनों के अंदर अंदर सुरभि का ब्याह हो जाए। कैसे होगा ये? 21 दिन खत्म होने में सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं। 12 दिनों में सुरभि का ब्याह होगा। आहो, पर उस विच भी ना एक दिक्कत है। सुरभि आजकल निम्मी और सौम्या दे रंग विच रंगी हुई है। हमें तो वो पापी समझती, हमारी गल सुनेगी वो? सुनेगी बेबे, जरूर सुनेगी। मेरी बेटी है वो, उसे सुनना ही होगा। तो ठीक है, मैं पठानकोट में दलजीते को फोन करती हूँ। अपने पिंड में मुंडे और कुड़ियों के बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते करवाता है। ये ठीक होगा। यकीन है कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो मिल ही जाएगी जिससे ये साबित हो जाए कि सौम्या और हरमन के बीच बनती नहीं है। फिर जाके माँ को बुलाऊंगी। कहाँ ढूंढूं? जितनी लगन से तू दूसरे के घर का सामान उजाड़ रही है ना, उतनी लगन से अगर तूने अपने घर का सामान संवारा होता ना, तो आज तू अपने ससुराल में होती, यहाँ मायके में हमारे मत्थे पे नहीं पड़ी होती। हरमन, तू मेरा वीरा है या दुश्मन? तुझे भी फूटी आंख नहीं भाती ना अपने मायके में? देख, जितने दिन तुझे मायके में इज्जत देनी थी ना, तू उससे कई ज्यादा दिन यहाँ रुक चुकी है। तुझे तो कब का ससुराल लौट जाना चाहिए था, जैसे हर शादीशुदा लड़की करती। नहीं,
तूने तो अपना यहाँ खूंटा ही गाड़ लिया है। और तुम कैसी औरत हो? अरे तुम्हारे पीठ पीछे कोई भी कमरे में घुस जाएगा। और ये तो गलती से मेरी बहन है, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए ना। कोई चोर चक्का घुसाता कमरे में तो, अरे हमारे कमरे से कोई कीमती सामान ही ले जाता। होश नहीं रहता क्या तुम्हें? दोबारा सोच के आना मेरे कमरे में। एक बात कहूं जी, आप जीजी से ऐसे बात मत किया कीजिए। बड़ी है ना वो, और उनका दिल भी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझसे एक भी रिश्ता ठीक से नहीं संभल रहा। फिलहाल तुम मुझसे समझ जाओ, बस यही बहुत होगा। सॉरी जी। नीचे आओ जल्दी आओ, एक खुशखबरी देनी है। मेरे बाप को भी ना बैठे बैठे खुरापाते सूझ रही होती। ओ अब क्या स्यापा हो गया? वीरन ओए, क्या हो गया वीर जी? ओ मैं खुशखबरी सबको देने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ओ हरक सिंह जी की होया, क्यों गला फड़ रहे हो बार बार? ठंड रखो मेरी प्रीत, ठंड रख। आ बहुरानी, आ मेरे शेरा, तू भी आ। आप बताओ कि क्या खुशखबरी हो सकती है? अरे आपकी चीखें और माँ की सीखें, इनकी कभी कोई वजह नहीं होती हरक सिंह। चुप। मैं क्या बहुरानी जी, आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? जरा इधर आइए। वकील साहब कर दो अनाउंसमेंट। ये पेपर्स सर जी की हेमराजपुर वाली बाईपास फैक्ट्री के कागजात। सर जी ने ये फैक्ट्री 24 जुलाई 2016 को अपने बेटे हरमन सिंह के नाम पे खरीदी थी, जिन्होंने इस पेपर्स पे साइन की 25 जुलाई 2016 को। सर जी ने 28 जुलाई 2016 को उन कागजों पर फिर से दस्तखत कराए और जिन्हें इस फैक्ट्री का नया मालिक, या फिर मैं कहूँ नहीं मालकिन बना दिया, वो है मिसेस सौम्या हरमन सिंह। खुशी नहीं हुई? साहब ने मुंह लटका दिया है। वकील साहब एक बार मालिक का नाम फिर से बताइए। मिसेस सौम्या हरमन सिंह अब हरक सिंह जी की हेमराजपुर बाईपास वाली फैक्ट्री की नई मालकिन। और ये है मेरी बहुरानी को हरक सिंह तरफ से शादी का नेक। हरक सिंह जी तुसी ग्रेट हो। लोग अपनी लड़कियों को दखल अंदाज कर देते हैं प्रॉपर्टी से, आपने अपनी डॉटर इन लोग के नाम पे फैक्ट्री कर दी। ओए वकील, ये मेरी बहुरानी नहीं है, बेटी है, बेटी। और जहां तक मेरे शेरों का सवाल है, मेरे पास और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने उसके नाम लिखी हुई। मेरी बहुरानी है, बेटी है, ये मुझे वो
जाने देगी, पोते पोती शक्ल दिखाएगी, मेरा वंश आगे बढ़ाएगी। क्योंकि मैं मेरी बच्ची के लिए इतना नहीं कर सकता। मान गए हरक सिंह जी आपको। बस चलिए मैं चलता हूँ। ठीक 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 है, जा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, जा। तो कैसी लगी खुशखबरी? है ना खुशखबरी? इसे कहते हैं खुशखबरी। चंगा है जी, आप जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ के लेते हैं, सबकी भलाई के लिए करते हैं, इसमें भी कोई भलाई होगी। एक खुशी की बात और बतानी है। आप क्या बहू रानी के नाम पे कोठी वोठी भी करती है? नहीं नहीं, वो गल नहीं की। मैंने पंडित से मुहूर्त निकाला है कि हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हमारी बहू रानी के शुभ हाथों से आज ही होगा। और अभी हम सबको जाना है, बस आप लोग सब तैयार शहर होके आ जाओ। जी भाई। तू चल मेरे नाल चल, आ जा। जी जी कुछ बात करनी थी। बोलो मेरे शेरा। तो मैं ये कह रहा था कि सौम्या उद्घाटन में नहीं आएगी।